बेगम खुशी से फूले न समाई। एक त्योहार के मौके पर मैंने अपने वालिदैन बहन भाइयों को अपने यहाँ रात के खाने पर मदऊ किया। सब घर वाले पहले पहुंच चुके थे। असर के वक्त मेरे वालिद मोहतरम तशरीफ लाए और आते ही इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। फिर मुझे अलहदगी में ले जाकर कहने लगे, तू तो बहुत बेवकूफ़ है। इस अचानक पड़ने वाली डांट पर मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मैं सवालिया निगाहों से वालिद मोहतरम को देखने लगा। मेरी नज़रों के सवाल को भांप कर फरमाने लगे, इस खुशी के मौका पर तूने अपने सब घर वालों को तो जमा कर लिया, लेकिन अपने ससुराल में से किसी एक को भी बुलाना गवारा ना किया। खुशी के इस मौका पर तेरे सब घर वालों को देखकर क्या तेरी बीवी अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं करेगी? गलती के एहसास से मेरी झुकी गर्दन देखकर फरमाने लगे, चल फौरन अपने ससुराल फोन करके सबको खाने पर बुला। मैंने कदरे परेशान होते हुए कहा, अब खाने का इस कदर जल्दी इंतजाम किस तरह मुमकिन है? फरमाने लगे, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले इनकी खिदमत में पेश कर देंगे। इस तरह के करके अपनी बेगम से कुछ ना कह, बस अपनी अम्मी से जाकर कह दे कि मजीद खाने का इंतजाम कर लें। हुक्म की तमील की खुलासा ये कि जब मेरे ससुराल वाले तो इन्हें अचानक सामने देखकर मेरी बेगम साहबा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनकी खुशी देखकर मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बेतकलीफ से कूनी मारते हुए फरमाया, क्यों भाई, फायदा हुआ या नहीं? जिसका जवाब मैंने भरपूर कहके की सूरत में दिया। मियाँ बीवी का एक दूसरे की खुशी का एहसास जहाँ घरेलू माहौल को दौलत सुकून अता करता है, वहाँ वालिदैन की सही रहनुमाई इसी दौलत में कई गुना इजाफे का सबब भी है।